आज हम वैदिक रश्मि विज्ञान से या वैदिक विज्ञान से एक ऐसे असाध्य रोग का उपचार बताएंगे जो एलोपैथी में लगभग असंभव है। और यदि किसी को तत्काल इस रोग से राहत ही मिल जाती है तो ऐसी एलोपैथी में ऐसी दवाई लिखते हैं कि आगे चलकर उसके भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। और जो हम आज उपचार बताएंगे वह इतना सरल है कि आप घर में कोई भी व्यक्ति उसको आराम से कर सकता है। देखो, ये एक लड़की थी जिसका भी हमने 2 महीने पहले इसका इलाज चालू हुआ था और 6 जून को ऐसी फोटो थी इसकी। 6 जून को ऐसी फोटो थी इसकी। पूरे शरीर पर पूरी खाल जो है, स्किन पूरी उखड़ी हुई थी। पूरे शरीर पर कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से खाल उछली हुई नहीं। और 1 महीने के बाद ये लड़की ऐसी हो गई है और करीब 50 से 60-70% इसको आराम लग चुका है। और जब आप ये सोच सकते हो कि जब रोगी इस अवस्था में होगा तो उसकी मानसिक अवस्था क्या होगी। आप अंदाजा लगा लो। वो कमरे में बंद रहती थी और किसको क्या क्या दिखाएगी वो? क्यों भाई, देख का आदमी डर जाएगा? डरेगा कि नहीं डरेगा? अब एलोपैथी में तो इसका कोई उपचार है नहीं। अब वो तो किसी किसी माध्यम से परमात्मा को उस पर असीम कृपा रही होगी कि वो हमारी शरण में आ गई। हमारी शरण मतलब वेद की शरण में आ गई। तो जब मैंने उसको ये फोटो देखी तो मैंने भी एक संकल्प लिया था कि भाई इसको जल्दी से जल्दी मैं ठीक करूंगा। और मैं वैदिक विज्ञान को पढ़ ही रहा हूँ, मूल प्रकृति से कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल और सूर्य ग्रह उपग्रह की उत्पत्ति कैसे होती है। मुझे इस पूरे शरीर की संरचना, जैसे मूल प्रकृति सूर्य तक का विज्ञान, इस वेद विज्ञान आलोक में, जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, जो ऐत्रेय महर्षि ऐत्रेय महिदास जी का ग्रंथ है, उसको आचार्य अग्निवर्त जी ने डिकोड किया हुआ है, उसको सरल हिंदी में अनुवाद किया है। तो इसके आधार पर मैंने उनका उपचार किया। उसका हम आगे वर्णन करेंगे कि कैसे हमने उसको कैसे उपचार किया इसका। ये फोटो तो आपने देख ही लिया है। अब 30 दिनों बाद की ये फोटो है। 30 दिन पहले ऐसी थी और 30 दिन बाद ऐसी है। जो विधि हम बताएंगे आप घर में भी उसको जो है आराम से उसको कर सकते हो। जो ये विधि है ये हमारी नहीं है, यह वैदिक विज्ञान पुरातन परंपरा पुरातन है, पुरातन से है। परंतु पिछले 4000 वर्षों में से लुप्त हो गया था। महाभारत के बाद युवा आपस में युद्ध हुआ, भाई भाई आपस में लड़े और वेद की विद्या लुप्त हो गई। फिर हम गुलाम भी हुए वेद विद्या लुप्त होने पर, और उसका दंड पूरे भारत ने भोगा। परंतु अब वो जो लुप्त विज्ञान था, जिसको वर्तमान समय में आचार्य जी ने वेद विज्ञान आलोक से प्रस्तुत कर दिया है। वेद विज्ञानों में मूल प्रकृति सूर्य सूर्य बनने तक का विज्ञान है, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ
से लिया गया। ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ उसको कहते हैं जो उस ग्रंथ की व्याख्या हो। जैसे अपन जब पढ़ते थे अपन स्कूल में, एक होता था मूल पुस्तक, एक जो कुंजी बोलते थे, गाइड, गाइड बोलते थे ना, उसको अच्छे से समझाने के लिए। तो ये जो ऋग्वेद का जो को समझाने का लिए ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ये ग्रंथ है। तो इसका डिकोड आचार्य जी ने किया है। अपना शरीर मोलिकुल से मिलकर बना है, मोलिकुल एटम आयन से, और एटम एलिमेंट्री पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन क्वार्ट्स आदि से मिलकर बने हैं। वेद विज्ञान आलोक की जो है 1 3 11 कंडिका में एलिमेंट पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन क्वार्क बनने की विधि बताई है, जिसमें आचार्य जगन्नाथ ने एलिमेंट पार्टिकल उल्ब आवरण का बताया, उसमें विधि बताया, जिसमें ये जो है उन्होंने इस ब्राह्मण ग्रंथ में जो वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ है उसमें इस तरह का वर्णन बताया है। ये फोटो में भी हमने इसमें इसको लगाया है। इसी पेज का इसके फोटो हमने इसमें भी लगाया है। ये जैसे कोई इलेक्ट्रॉन क्वार्क बनता है, वर्तमान विज्ञान तो ये विधि जानता नहीं है कि ये कैसे बनते हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने समाधि अवस्था में देखा, और जो क्वार्क और जो इलेक्ट्रॉन है, जो पहली कणीय अवस्था है, वो कैसे बनता है, उसका चरण जो है आचार्य जी ने, एक्चुअल में ये आचार्य जी का अपना ग्रंथ वो नहीं है, एक्चुअल में ऐतरेय महर्षि ऐतरेय महिराज जी का वर्णन है। उन्होंने तो डिकोड किया उसको। तो उसमें बोला कि उसमें पहले दिव्य वायु रहती है, पहले अंदर में, यहाँ है ना, यहाँ पर दिव्य वायु, फिर सूत्रात्मा वायु, फिर आकाश तत्व, फिर चंद्र रश्मियां, धनंजय रश्मियां और गर्म रश्मियां। ये जो आवरण है सबसे बाहर की साइड में, ये इसमें गर्म रश्मि रहती है सबसे बाहर की साइड में, और सोराइसिस में ये डैमेज होता है। आया समझ में कि नहीं? सबसे बाहर क्या है? गर्म रश्मि। रश्मि क्या है? ये जो अपनी मूल प्रकृति भरी हुई है ना, और ये परमात्मा इन अणुओं में गति करके और जो छंद रश्मि बनाता है, वे गर्म रश्मि है। उस पदार्थ का नाम ही, तो जो सबसे बाहर की साइड में क्या बताया? गर्म रश्मि। गर्म रश्मि। अब सबसे बाहर की साइड में स्किन खराब होती है, तो हमने सोचा कि जब गर्म रश्मि है, हम इसी के द्वारा उनको उपचार करते हैं। तो इसका हमने जो है इसको देख करके और उसका जो है उपचार हमने किया। वही लिखा, दिव्य वायु, आकाश तत्व, छंद रश्मियां, धनंजय प्राण, ग्रह। इसके अनुसार एलिमेंट पार्टिकल, वही जो मैंने फोटो में बताया था, वही यहाँ दिखाया हुआ है इसमें, कि गर्म बाहरी परत में सबसे कौन सी रहती है? गर्म रश्मि। अब हम देख रहे हैं गर्म रश्मियां क्या होती है। ये देसी गाय घी में होती है। प्रमाण हमने क्या दिया? तेजो व एतत् पशुनाम यद घृतम। पशुना का यहाँ देसी गाय है, पशु का दूसरा भैंस, वो दूसरे पशु ना ले लिए जाए। तो जो उसका घृत है, वही जो है वही घृम रश्मि है। तेजो व घृतम, व्रजो व्रजो व घृतम, यद तद घृतम। और घृतम जो है संस्कृत में, घृतम को क्या बोलते हैं? घी। घी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ये सब। हाँ। तो जो है ये जो घी की महिमा उन्होंने बताई है, और हमने भी जो है उसको, ये एक तो ये बता, पहला पहला तो उपचार ये बता, घी बता दिया, ठीक है, पहला उपचार तो घी बता दिया। दूसरे में क्या क्या देखो, अथर्ववेद का हमने प्रमाण लिया। अथर्ववेद में
पहले तो घी को लिया और फिर दूसरा क्या अथर्ववेद में लिया, क्या छाछ के लिए प्रमाण। छाछ के लिए। ये अथर्ववेद में 2/29/7, मतलब दूसरे अथर्ववेद का ये मंत्र संख्या है। इसमें इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इसमें लिखा है छाछ पियो, छाछ की महिमा बताई है। और तेरे लिए ही अकरन इस मंत्र तक्र, तक्र को छाछ बोलते हैं। ये तक्र जो है को औषध रूप में किया है, यह तेरे लिए औषध बन गया है। प्रभु के उपासक प्रभु से दी इस छाछ को पीते हैं, यह इनको बल को स्थिर रखती है, शरीर को धारण करती है और जीर्ण नहीं होने देती। जैसे जीर्ण हुआ पड़ा ना उसका शरीर। और इस मंत्र में और क्या कहा गया वो भी बताता हूं मैं आपको। इस मंत्र में अभी ये भी और बताया गया। इंद्र ने एतम इस मंथ मत्ते है ना अपन उसको, मत पे पदार्थ को उत्पन्न किया है। यह सर्वाधिक बल प्राण शक्ति को देने वाला है, जीर्ण न होने देने वाला। यह देव तेरे लिए ही है तथा इससे तुम तू शरद वर्षों 100 वर्षों तक 100 वर्ष तक जीने वाला बने। उत्तम वर्ष वाला मतलब तेजस्वी। छाछ कितनी महिमा बताई वेद में कि 100 वर्ष तक जो है आदमी अच्छी तरह स्वस्थ होकर जी सकता है। 100 वर्ष तक बता दिया ये। और क्या वो छाछ, वो यकरन इस मंथ तक्र, तक्र बोलते हैं इसको, है ना छाछ को। और छाछ पीने की सलाह देती, ठीक है। अब हमने क्या किया इसको, उसको लड़की उसको जो रोगियों पर हम घटाते हैं। अच्छा और बताऊं मैं इसमें, मैं भी 12 साल से सोराइसिस रोग से पीड़ित था, मैं भी इस विधि से ही ठीक हुआ हूं। अब मुझे कोई भी सोराइसिस, मेरे हाथों में खून निकलता था, अब मुझे कोई भी सोराइसिस रोग नहीं है। इसमें एक चीज, अब हम क्या करते हैं उसमें, अब 2 मंत्र कैसे अप्लाई करते हैं हम, अब देखो हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसमें। सोराइसिस रोग के रोगी को देसी गाय के दूध से शरीर पर लेप करवाते हैं, यही फटा है ना, यही लेपन करवाते हैं हम उसको। और घी खिलाते भी हैं उसको। क्या हुआ, घी खिलाते हैं, घी की सलाह देते हैं खाने की। हाँ जितना हो सके, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा, जितनी उसकी योग्यता है। और ये हो गया घी खाना लगाना। फिर रोगी को देसी गाय के दूध से बनी छाछ पिलाते हैं। और रोगियों को ऐसे खाद्य पदार्थ जो जो कृषि वैदिक पद्धति से तैयार किए हों, जिसमें गोधारित जीवामृत घन जीवामृत देकर फसल तैयार की जाती हो। जिससे यदि आपने रासायनिक खाद यूरिया डीएपी कीटनाशक लिया तो ठीक नहीं हो गया, तो इसमें जरूरत नहीं रहती। वैदिक कृषि में जो है उनकी जरूरत नहीं रहती रासायनिक खाद। तो एक अन्न लेना जरूरी है। रोगी को वैदिक दिनचर्या का पालन करना होता है, जिसमें सुबह शाम वैदिक संध्या भी अनिवार्य होती है। क्योंकि कौन कर रहा है शरीर के अंदर रचना, कोशिका कौन बना रहा है, ईश्वर। ईश्वर। तो यदि उसका भी हमें आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर के भोजन को पचाकर वही हमारी अच्छी नई नई कोशिका बनाता है। भैया किसी को ठीक होना है तो वैदिक विद्या, वैदिक इसका आचरण तो करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं, नहीं तो ठीक नहीं हो पाएगा। और वैदिक दिनचर्या के लिए अभी हम ज्यादा यहाँ बात बता नहीं सकते हैं। हमारी पुस्तक है आत्मनिर्भर, है ना, सबको निःशुल्क है, फ्री में, सबको निःशुल्क है पुस्तक भी। चलो हम इसमें अटैच, लिंक में अटैच भी कर सकते हैं हम। इस आचरण से रोगी 3 महीने में पूर्ण निरोगी हो जाता है। ऐसे हमने अनेक रोगियों का ठीक किया है। यदि हमने घी और छाछ भैंस या जर्सी गाय के दूध से बने हुए उपयोग किए, तब रोग ठीक होने की जगह बढ़ जाएगा। हमारी कोई जवाबदारी
वर्तमान विज्ञान तो एलिमेंट पार्टिकल की संरचना कोई नहीं जानता, इसलिए वह सोराइसिस रोग को ठीक है नहीं कर नहीं कर सकता। वो तो वेद की शरण में ही आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। स्वस्थ सुखी के लिए वैदिक विज्ञान पढ़े, जिसके हमने ऑनलाइन वैदिक गुरुकुल कक्षा 6 से लेकर एमएससी तक प्रारंभ कर दी। ये भी निःशुल्क है सबके लिए, ये भी सबके लिए सभी के लिए निःशुल्क है। ठीक है, और हमारे गुरुकुल का लिंक ये है। हम तो जन सेवा कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं चाहिए हमें, और ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, ना हमें इससे पैसे चाहिए। आप तो इसको लाभ लो और घर पे आनंद रहो। ये हमारे जो संचालक मैंने जितेंद्र, उनका नंबर है, कोई भी आपको समस्या हो आप इनसे बात कर सकते हैं, और मेरा नाम ये है। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।